ऑल आई एम सेइंग इज समय निकल जाएगा मेरे भाई। हंसी मजाक मौज मस्ती सब सही। आज अगर मेरे साथ तेरे को यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा मिला है तो मैं बस यही बोलने तेरे को आया हूँ कि बहुत बड़े सपने देख मेरे भाई और मेरी बहन, बहुत बड़े सपने देख। और आसपास अगर कोई तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं बन सकते, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये सारे लोग जीवन में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहे हैं। बट रिमेंबर, एक लक्ष्य होना चाहिए पागलों जैसा। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे वो कनॉट प्लेस में लड़की लेके टहलते थे, वो दारू पीते तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर। रत्ती भर भी परेशानी नहीं है। जो आज आप सोच रहे हो कि हाँ वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है, हाँ वो मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है, यार फर्क नहीं पड़ता है। डोंट वरी, ये सब के सब वापस आएंगे। ये पलट के आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में फिर आ जाएंगे, देखना। एक एग्जाम निकालने की बात है। जिस एग्जाम को निकालने का आपने सपना देखा है ना, जो संकल्प आपने लिया है कि मुझे ईमानदार सफल सच्चा सिविल सर्वेंट ऑफिसर बनना है, अरे उतनी तो ये सपना देखने की इनकी हैसियत भी नहीं है। 1 साल तुम ये प्लान बना लो कि मुझे अपना मेल्टिंग पॉइंट अचीव करना है, बदलना है मुझे। 1 साल, 5 साल अगर कर लिए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बहुत ज्यादा बदल जाओगे। और 10 साल कर लिए तो भगवान, प्रवचन कर रहे हो। हर आदमी तो बड़ा नहीं बनेगा, चाहे वो कितना भी सुन ले, कितना भी ट्रेनिंग अटेंड कर ले, कितनी भी किताबें पढ़ ले, आप उसे कितना भी समझा दे, कितने भी ट्रेनर बुला दे, हर आदमी कामयाब नहीं बनेगा, ये भी सच है। लेकिन जो आदमी कामयाब बनेगा वो आखिर कौन होता है ये जानिए। वो आदमी वो होता है जो मानना शुरू करता है अपने बारे में बढ़िया बातें। चाहे वो गरीब पैदा हुआ हो, किधर से भी उठ के आया हो, लेकिन वो मानता है कि यार मैं आदमी खतरनाक हूं और बड़ा करूंगा। वो मानता है कि अगर मुझे कोई मौका मिल गया है तो अब कुछ भी हो जाए मैं नाकामयाब नहीं होऊंगा। अगर दुनिया में एक आदमी कामयाब ईश्वर किसी को बनाएगा तो भैया वो एक आदमी मैं हूं, मैं कामयाब बनाया जाऊंगा। राइट, उसको ये विश्वास होता है। मूवी एक आदमी 14 घंटे देख सकता है मिनिमम, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्योंकि मन को मेहनत नहीं करनी है मूवी देखने में। और मन है हरामखोर, घूमना है और मंगल ग्रह पे लेके चले आओ, चला जाएगा ही। नशा करना है इसमें तो नींद में कर ले, लेकिन यहाँ पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ मन को मेहनत करना पड़ता है। और भी करना, किसे कह दो योग करना है, कहेगा कुछ नहीं होता यार योग करने से, पश्चिम वाले कहाँ करते हैं। अगर तुम इधर हो तो तुम गए। तुम्हारा 1 घंटा भी इधर उधर तुम बर्बाद कर रहे हो ना बेटा, आप मान लीजिए इतना लिमिटेड टाइम में बहुत सारी चीजें करनी है, प्लीज समय बर्बाद मत करना। कोई बच्चा पूछता है बेस्ट टाइम टेबल क्या है, बेस्ट टाइम टेबल वही है जब आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। जब आपको लगे कि भाई मैंने जितना पढ़ सकता था मैंने पढ़ लिया, समय बिना बर्बाद किए जाकर के सो जाओ या खेल लो या टीवी देख लो, जो करना कर लो, लेकिन प्लीज पढ़ाई आपके लिए अभी प्रायोरिटी होनी चाहिए। शांति से खुद से एक ही सवाल पूछना कि जिन लोगों के चक्कर में पड़ा हूं मैं, क्या ये सच में मेरे जीवन के लिए और मेरे अपनों के लिए, मेरे लक्ष्य के लिए, क्या वो लोग इंपॉर्टेंट है, या ये सिर्फ मुझे भटकाने के लिए एक जाल रचा गया है इस मैट्रिक्स में। अगर पढ़ना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिमाग में कोई चीज एंटर कर जाए, लग्जरी हटा दो। T=T+T, तमन्ना त्याग प्लस तपस्या। तो जब मैंने तैयारी शुरू की तो मैं तो ब्लैंक पेपर था। मैं इलाहाबाद में केसरवानी साहब हैं, कटरा में उनका मकान है, उनका मकान 3rd फ्लोर पे टॉप पे। मैंने वहां पंखा नहीं लगवाया और पसीने से भीग जाता था। मेरी श्रीमती जी सिर्फ आती थी और खाना वाना बना के बेचारी चुपचाप चली जाती, क्योंकि मुझे पढ़ना होता। मुझे पता था कि जिसको भी पढ़ना है, लग्जरी किसी को पढ़ने नहीं देती। अभी देखो कोई पसंद आ जाए तो घंटों उसके घर के नीचे खड़े रहोगे, ये पेशेंस है तुम्हारे अंदर। 5-5 महीने तक कोई भाव नहीं मिल रहा, लगे रहोगे, ये परसीवरेंस है तुम्हारी। टारगेट गलत है भाई। अभी इस उम्र में ना, ये जो 16 से 25 टाइप की उम्र होती है, इसमें सबसे तगड़ा टारगेट होना चाहिए अपनी पढ़ाई, अपना करियर, अपना पैसा। 2 चीजें ना जीवन में कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। पहली चीज जो इसने बोली है कि मैं अपने स्कूल में टॉपर था, फिर यहाँ आया तो बहुत कंपटीशन है। आप बेटा कितनी भी मेहनत कर लो, किसी भी स्किल में आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको दुनिया में आपसे ज्यादा स्मार्ट, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट, आपसे ज्यादा सुंदर दिखने वाले, आपसे ज्यादा फिजिकली फिट, आपसे अच्छा पैसा कमाने वाले, आपसे अच्छा बात करने वाले, कोई ना कोई आपसे बेटर हर स्किल में होगा। कितना कंपैरिजन करोगे आप? कब तक कंपैरिजन करोगे? कब तक करोगे? स्कूल में किया, अब कोचिंग में कर रहे हैं, कॉलेज में करेंगे, फिर दुनिया में करेंगे, फिर ऑफिस में करेंगे, कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होगा। दूसरी चीज,
एक्सपेक्टेशन, ये कभी खत्म नहीं होनी है। व्यक्ति को जितना मिल जाए उसे लगता है हमें और चाहिए। अपने आप को फोकस करने की आदत लगा ली है। देखो बहुत दिक्कत आएगी, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने इन चीज को फॉलो करा है, मैंने इस चीज को 21 दिन के चैलेंज को कवर करा है। मेरे को पता है ऐसे हाथ कांप रहे होते हैं कि भाई कहीं से फोन मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए। बैठे रहना, मान लो तुम्हें पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा, तब भी बैठे रहना कि भैया मेरे को 3 घंटे खत्म करने तो खत्म करने हैं। तुम अपने आप देखोगे कि जब तुम्हें कुछ आसपास दिखेगा ही नहीं, कोई फोन नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है, तो तुम अपने आप सोचोगे टाइम वेस्ट क्यों करूं, पढ़ाई शुरू कर देते। जब तुम्हें आसपास बुक्स ही दिख रही है, तो अपना एनवायरमेंट इस तरह का बना लेना। ठीक है मेरी जान, अगर आज तुम ये 21 दिन का चैलेंज कवर कर रहे हो ना, शुरू कर रहे हो, नीचे कमेंट कर देना हाँ भैया आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और 21 दिन बाद ना अगर तुमने कवर कर लिया, जो तुम में से अगर 100 बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, 5 बच्चे भी कवर नहीं कर पाएंगे, मेरे को पूरा पता है। और अगर तुम कवर कर लिया ना, तुम वो क्रीम बच्चे निकलोगे, तुम वो टॉपर बच्चे निकलोगे जो पूरी भीड़ से अलग है। लोग बोलते हैं डर के पढ़ना गलत है, हमें नहीं लगता। गिरने का डर होता है, इसको फियर ऑफ फॉलिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंसान के लिए। जब इंसान को डर लगे कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारा जीवन में। सिंपल सी बात है, जितना आप जीवन में घिसोगे उतना आप चमकोगे। कि फ्यूचर में कभी भी, चाहे अगले 2 महीने में, चाहे 2 साल में, चाहे 10 साल में, चाहे 15 साल में, ठीक है ना, कभी भी अनएक्सपेक्टेड चीजें तुम्हारे सामने आएंगी तो कभी हौसला नहीं खोएगा, हमारी बात समझ में, कभी हिम्मत नहीं हारेगा, कभी पैनिक नहीं करेगा, उसको एज ए चैलेंज की तरह उसके साथ फाइट करेगा और सच में फाइट करेगा। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे कितना मुश्किल सवाल हो, चाहे कितना मुश्किल केस आ जाए तेरे सामने, कभी कभी ऐसा भी होगा, ठीक है, कि तू अस्पताल में है और ऐसा केस आ गया कि भाई तुझे लग गया तो 99.99% चीजें हाथ से जा चुकी है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कभी हिम्मत नहीं हारेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रॉमिस नहीं चाहिए, कसम चाहिए मेरे को। प्रॉमिस का मतलब होता है कि तोड़ने की गुंजाइश है, ठीक है, कसम चाहिए, बोले हाँ सर। लड़की तुम्हारे पीछे थोड़ी भागती कि आजा बर्बाद कर दूं, आजा बर्बाद कर दूं। तुम ही भागते हो कि मुझे बर्बाद कर दो, मुझे बर्बाद कर दो, तो कर देती। जो आदमी सीढ़ियों से चढ़ करके 20वें फ्लोर तक गया है ना, उसको चढ़ने का रास्ता पता चल गया है। वो अगर गिर भी गया ना, उसको पता है कि सीढ़ियों से कैसे चढ़ के वापस दोबारा जाना है। लेकिन कुछ लोग लिफ्ट से पहुंचते हैं ऊपर। लिफ्ट से पहुंचने का मतलब कोई शॉर्टकट मिल गया, किसी की वजह से पहुंच गए, किस्मत ने कोई तुक्का दे दिया हाथ में। वो आदमी जब नीचे गिरता है ना, और जब वापस लिफ्ट के पास जाता है, पता है लाइट ही नहीं है, लिफ्ट खराब है, अब वो आदमी जिंदगी में नीचे ही रह जाता है, क्योंकि सीढ़ियों से चढ़ने का हुनर तो उसने सीखा ही नहीं। बेटा अगर आपसे मेहनत नहीं हो पा रही है ना, आप एक बार अपने पापा को देखना है मेहनत करते हुए। जिस दिन आपको बेटा अपनी लाइफ टफ लगने लगे ना, आप एक दिन अपने पिताजी की लाइफ देखिएगा कि कैसे वो ऑफिस जाते हैं, अपने बॉस की डांट सुनते हैं, किस तरह से पैसे रुपए कमा के लाते हैं, जैसे तैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह से गाड़ी का पेट्रोल का इंतजाम करते हैं, कैसे आपकी फीस भरते हैं, किस तरह से आपका नेट रिचार्ज करते हैं। जिस दिन बेटा आपने अपने पापा की जिंदगी एक दिन के लिए पास से देख ली ना, आपको अपनी जिंदगी बहुत आसान लगने लगेगी। मेरी माता जी ने एक बार मुझसे कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप गरीबी है। इससे आपके नात रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, आपकी अच्छाइयों को लोग देखना छोड़ देते हैं। और अगर आपने पैसा कमा लिया है, अगर आपने नाम बना लिया है, आप में 4 अवगुण भी हैं, आप फोन नहीं उठा रहे, फिर भी लोग कहते हैं हमारा लड़का है। गरीबी में आपका कोई साथ नहीं देता। When you don't have money, when you don't have anything, then आपके साथ कोई नहीं। प्लीज प्लीज प्लीज, जो वो चीजें तुम कर रहे हो, जो तुम्हें शायद बर्बाद कर रही हैं, तुम दिन भर फोन चला रहे हो, दिन भर दोस्तों के साथ लगे हो, दिन भर नॉन सीरियस हो, पता नहीं है क्या चल रहा है लाइफ में, कोई गोल ही नहीं है, बस चले जा रहे, किसी तरह क्लास 11 से निकल जाए, फिर क्लास 12 में मेहनत करेंगे। अगर तुम इन सारी चीजों में फंस गए हो ना, प्लीज आज रात में अपने साथ बैठ के बातें करो कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या प्लान है लाइफ का। प्रैक्टिस का बहुत बड़ा खेल है, प्रैक्टिस से बड़े बड़े पहाड़ हिट गए। मैं एक कहानी सुना रहा था उस दिन भी किसी को, पाब्लो पिकासो की। पाब्लो पिकासो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पेंटर हुए। पाब्लो पिकासो न्यूयॉर्क में एक स्ट्रीट में घूम रहे थे, तो एक लेडी उनसे टकराई। वो लेडी ने पहचान लिया, यू आर पाब्लो पिकासो, मैंने आपको पहचान लिया। भागी भागी गई, एक पेपर लेके आई और पाब्लो के हाथ में दिया। सर आप एक बहुत बड़े पेंटर हैं, कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी। उसने एक पेपर लिया, एक पेंसिल लिया और तो स्केच ड्रॉ किया उस लेडी के हाथ में। 30 सेकंड में पलट के दिया। उसने बोला, लेडी दिस इज फॉर यू, इट्स अ पेंटिंग वर्थ 50 लाख। लेडी को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि हाउ अ पर्सन paint a painting in just 30 seconds. What's the piece? 50 lakhs. तो वो लेडी गई, 3-4 जगह से उसका रेट पता किया। उसने बोला, it's a Pablo Picasso painting, मैम। उसने बोला, yes, it's a Pablo Picasso painting. कितने का खरीदोगे? मैम कम से कम 50 लाख रुपए हम आपके दे सकते हैं। लेडी was shocked, my dear। उसने पता किया पाब्लो पिकासो कहाँ है। ढूंढते पाब्लो पिकासो के पास पहुंची। सर आपने मुझे पहचाना, मैं वही लेडी हूँ, मैं आपको मिली थी, आपने मेरे लिए एक पेंटिंग ड्रॉ करी थी, 30 सेकंड में 50 लाख रुपए की। 50 लाख की है सर। उसने बोला, यस आई नो, मैंने बनाई है। उसने बोला, सर मैं सीखना चाहती हूँ 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई। पाब्लो ने कहा, लुक मैम,
जो पेंटिंग आपने 30 सेकंड में 50 लाख की बनी हुई देखी, उसको बनाने के लिए मुझे 30 साल। अगर ये 4 लाइनें सुन ली तो रात भर पढ़ाई करोगे। मुश्किलों को आसान कर सकता है तू, मुश्किलों को आसान कर सकता है तू, तूफान में भी उड़ान भर सकता है तू। सुनिएगा, मुश्किलों को आसान कर सकता है तू, तूफानों में भी उड़ान भर सकता है तू। मंजिलों की डगर में उम्मीद मत हारो, मंजिलों की डगर में उम्मीद मत हारो, बेजान सी उम्मीद में जान भर सकता है तू। 9 घंटे सर रोज कैसे पढ़ेंगे? हम तो सर पूरे हफ्ते में 9 घंटे नहीं पढ़ते। अब मैं तुमको बताता हूँ कैसे। मान लेते हैं तुम सुबह उठते हो 8 बजे, हो सकता हो कोई 7 बजे उठता हो सकता हो कोई 10 बजे उठता हो, अपने हिसाब से। और रात में सोते हो 12 बजे। मैं ये मान के चल रहा हूँ तुम 8 आवर की स्लीप लेते हो, तो अपनी 8 आवर की स्लीप कभी भी बना लेना। 10 बजे सो के 6 बजे उठ जाना, 12 बजे सो के 8 बजे से। बचे हुए दिन को ऐसे 4-4 घंटे के गैप में तोड़ देना अपने। मान लेते हैं तुम 8 बजे उठे तो अगला 4 घंटा 12, फिर 4, फिर 8, फिर 12। सुबह उठते ही क्या होता है, ब्रश किया, ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा सा बॉडी ऐसे फॉर्म में आ रही होती है, तो सुबह उठते 4 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे पढ़ना। अगला जो पहर मिल रहा है उसमें 4 में से 2.5 घंटे, क्योंकि अब आप फ्लो में आ चुके हैं, अब इतना ज्यादा पढ़ लिया, थोड़ा ब्रेक चाहिए। अगले 4 घंटे में सिर्फ 2 घंटे रखा है, लास्ट के 4 घंटे में फिर 2.5 घंटे। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी 9 आवर एवरी डे। कभी नौकरी मत मांगना किसी से आशीर्वाद में, कभी भी नौकरी मत मांगना। नौकरी बहुत छोटी चीज है, मैं यकीन बता रहा हूं आज आपको, सरकारी नौकरी बहुत ही छोटी चीज है। ये इतनी बड़ी चीज भी नहीं है। आपको हो सकता है कि अभी आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको लग रहा है अरे सर आपने तो अचीव कर लिया, आप छोड़ दिया, इसीलिए आप ये सारी बात कर रहे हो। बट नौकरी लेने के बाद में भी जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे मेरी बात होती है, मैं जानता हूं उनके हालात वहां पर बात करने के बाद में क्या है, तो लाइफ स्टेबल नहीं है, ऐसा लगता है कि इनकम्प्लीट सा है। तो दुआ भी करो, सुबह शाम भगवान के आगे हाथ भी जोड़ो, तो सिर्फ इसी बात को लेकर कि हाँ जीवन अच्छा बनाना, कामयाब बनाना, बड़ा व्यक्ति बनाना। और अपने गुरुओं से भी जब भी आशीर्वाद लो तो बस इसी बात पे कि हाँ बड़ा और व्यक्ति, तो ऐसा व्यक्ति बनाओ कि जिससे समाज में हम कुछ इम्पैक्ट डाल पाए, अच्छा इम्पैक्ट डाल पाए और कामयाब हम बन पाए। किसी को तेरे में इंटरेस्ट नहीं है ना भाई, तो मूव ऑन कर उससे, रुका मत रहे उस इंसान पे। तुम्हें तुम्हारी पसंद का नहीं मिला तो क्या हुआ, जिसे तुम पसंद हो उसे मिल जाओ। मेहनत साइलेंस में जब आप करते हो तो आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, बस पढ़े जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, कोई इन पे ध्यान नहीं दे रहा है। जब तुम उस दिन खड़े होगे रिजल्ट सेलिब्रेशन वाले दिन स्टेज पर, तब पूरी दुनिया तुम पे ध्यान देगी। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी सी मेहनत है, क्योंकि यही होता है लाइफ में, है ना, सबकी लाइफ में यही होता है, हमारी लाइफ में भी यही था कि हमने उस टाइम पे जब मेहनत की जब कोई नहीं देख रहा था, लेकिन जब हम वहां तक पहुंच गए, जब सब देखने लगे तो बोलते हैं वाह यार पंकज सर आप कहां तक पहुंच गए। तो बस यही चीज ध्यान रखनी होती है। मेहनत तो देखो सबने की है, ठीक है, आपको भी करनी पड़ेगी। आपको एक स्टेज पर अगर पहुंचना है, आपको डॉक्टर बनना है, बेहतरीन डॉक्टर बनना है, तो आप ये मान लीजिए कि यही 1 साल है, इसके अलावा दूसरा साल आपको नहीं देना है, आपको ड्रॉप ईयर में नहीं जाना, आप ये ध्यान रखिए। पैसे से पावर आता है कि खुशी आती है? खुशी आएगी, आनंद नहीं आएगा। खुशी कैसे आएगी? आपका मन जैसे ही बेचैन हुआ, अभी क्लर्क का अगर मन बेचैन हुआ तो वो टीवी खोल के बैठ जाएगा। अगर टीवी नहीं खोलेगा तो पत्नी है तो पत्नी ले लेगा वो। भाई पॉपुलेशन बढ़ने का कारण ये भी माना, गरीबी भी एक कारण माना जाता है कि भाई, लेकिन जिसके पास पैसा है और मन बेचैन हुआ, उसने तो बैग उठाया सीधे स्विट्जरलैंड पहुंचा। पैसा क्या हेल्प करेगा? आपको बिजी रखने में हेल्प करेगा। आप गोवा के कैसीनो में बैठ जाओगे, आप थाईलैंड के मसाज पार्लर में बैठ जाओगे, 40 लोग आपके साथ बैठ के आपकी सिर्फ कहानियां सुन रहे हैं, अब उनको पता है आप झूठ बोल रहे हो। ये काम करता है पैसा, आपको लोनली नहीं होने देगा। पैसे में इतनी ताकत। और पढ़ना शुरू करो, फिर जो आंख लाल होती है और फिर जो नींद आने लगती है और फिर जब मोबाइल की घंटी बजती है और टॉपिक समझ नहीं आता और दिमाग कहता है छोड़ना यार बड़ा मुश्किल है ये, इस पे कहाँ ध्यान देना है, तो अच्छा इंस्टाग्राम पे 2-3 लड़कियों को और फॉलो कर लेते हैं। तब तक हो सकता हो इस बार माता रानी कृपा से रिप्लाई आ ही जाए। आ गया इस बार रिप्लाई, लड़का निकला लास्ट में। जिसकी जिंदगी में रहो, दिल बंद कर रहो कि अगर उसकी जिंदगी से हट जाओ तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा। जो काम करो उसके पीछे डिफरेंस दो और अच्छा वाला दो। जैसे तुम कहो कि मैं साइंटिस्ट हूँ, इसमें लिखा है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्रजा तो जनता को लगे यार बड़ा एडवेंचरस आदमी है, तो यार रिसर्च कर रहा है लड़का, हम तो इसे नशेड़ी समझ रहे थे। किताब पढ़ने के 2-3 तरीके हैं। अगर किताब पढ़नी ही है तो 1-2 घंटे के लिए फोन को साइड में रख दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। मैं तो ऐसा करता हूँ, अक्सर करता हूँ कि फोन को साइलेंट किया, एयरप्लेन मोड पे किया, कमरे के बाहर रखा और 2 घंटे पढ़ा। सबको बोल दिया कि 2 घंटे डिस्टर्ब मत करना, बहुत इमरजेंसी तो ही बताना। मेरे घर के लोग सम्मान करते हैं इस बात का। दूसरा तरीका आसान बताता हूँ। अब मैंने तरीका क्या निकाला, मैं चैट जीपीटी पे गया, मैंने उससे पहला सवाल पूछा। मैं चैट जीपीटी का पेड वर्जन यूज करता हूँ, वो थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है, 4 अब 5 आने वाला है। मैंने उससे कहा भाई पेरेंटिंग के बारे में दुनिया की सबसे अच्छी 10 किताबें बताओ कौन सी है। उसने 10 किताबों की लिस्ट दे दी। फिर मुझे क्या करना, मैंने कहा इन 10 के 10 का एसेंस बताओ, क्रक्स बताओ। फिर वो बेचारा मेहनत करता रहा 5-7 मिनट तक। 10 की 10 किताब को मैंने लिख भी दिया कि 1000 से 2000 शब्दों में हर किताब का चाहिए। 1 से 2000 शब्दों में हर किताब का क्रक्स उसने बता दिया। मैंने वो क्रक्स पढ़ा, 2-4 बातें काम की लगी, नोट कर ली, हो गया। यहाँ जीतेगा भाई
जो शांत है, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तो पूरी परिस्थिति का आकलन होता है तुमको। यही तो है पर्सनालिटी, और व्यक्तित्व तो है क्या? मैंने सताया सिर्फ वो आदमी जाएगा जो कमजोर होगा, बाकी कोई सताया नहीं। हम जब कामाख्या गए देखें बकरी के इतने छोटे छोटे बच्चे, तो खैर वो उनका रीति है, कल्चर है, समाज है, उनकी अपनी प्रथाएं हैं, वो करते हैं। हमने आज तक पूरी दुनिया में नहीं सुना है कि फला मंदिर में या फला जगह पे शेर की बलि चढ़ती। शायद यही बात देखकर किसी ने कहा होगा कि बलवान का बांका हो न सका, बकरे ही बलि पे चढ़ाए गए। तो जिसको भी संसार में सुख पूर्वक रहना है उसको कृष्ण के पथ पर चलना पड़ेगा। प्रेम से रहिए और चक्र लिए रहिए। जैसे शिशुपाल बदतमीजी करे, मतलब हर वो आदमी जो आपके अगल बगल रहता है उसको इस बात का एहसास हो कि भाई अगर बदतमीजी कर दिए तब ये आदमी नहीं छोड़ेगा। रातें सिर्फ सोने के लिए नहीं, खुद से मिलने के लिए भी होती हैं। देर रात इंसान सबसे सच्चा होता है। फोन शांत रहता है, पूरी दुनिया सो रही होती है, उस टाइम हमारे दिमाग में वो सारी बातें याद आती रहती हैं जिसको कहीं ना कहीं हम दिन में नजरअंदाज कर देते हैं। वो सारी बातें जो पीछे बीत चुकी हैं हमारे साथ, वो याद आने लगती हैं। क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, अब क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि रातें सिर्फ सोने के लिए नहीं बल्कि अपने आप से मिलने के लिए भी होती हैं, है ना? तुमको बॉडी में एनर्जी बढ़ानी है, हम तुमको सिंपल फार्मूला बता दे रहे हैं। 1000 दंड बैठक शुरू कर दो, बस 50 से शुरू करो, 50 से, और 6 महीने का टारगेट रख लो कि 6 महीने में 1000 करना है। न बाहर जाने की जरूरत है, न ग्राउंड में जाने की जरूरत है। 1000 दंड बैठक और 500 डिप्स। उसके बाद तुम रोटी, तेल, घी, नमक ला के खाओ। इतनी ताकत आ जाएगी 6 महीने में कि एक जिसको मार दो